जय माता दी। आप सभी भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका ये नव वर्ष 2024 जीवन में अपार खुशियां लेकर के आए। जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफ, आपको परेशानी जो आई है वो सब समाप्त हो जाए। बस यही हम अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए माँ से आराधना करते हैं कि जीवन में जो हमसे जो जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के जो कष्ट है वो समाप्त हो जाए। देखिए, हर माता पिता को सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडली का आकलन अवश्य कराना है। 2000 जब भी नया साल शुरू होता है, एक बार ग्रहों की अनुकूलता आपको अवश्य देखनी पड़ेगी कि कौन सी दशा महादशा हमारे बच्चों को परेशान कर रही है। देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि कल को आने वाला समय कैसा है, तो छोटे छोटे उपाय करके उसको हम ठीक कर सकते हैं और उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए कुंडली का दिखाना बहुत जरूरी है, कुंडली का बनवाना बहुत जरूरी है, और समय के अनुसार अपना चलना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसा समय होता है वैसे इंसान को चलना पड़ता है। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, संकट आ रहा है, तो उसका समाधान कीजिए, और अच्छा समय आ रहा है तो उसको और अच्छा कीजिए, जो जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये सभी के लिए हम चाहते हैं कि आप सभी को 2024 की जो नया साल शुरू हुआ है, सबको अपनी कुंडली का आकलन अवश्य कराना चाहिए। आज हम विषय करेंगे, आज हम हर रोज आप सब भक्तों तक छोटे छोटे उपाय, हर समस्या का समाधान लेकर के आ रहे हैं। आज हम विषय का चर्चा करेंगे पितृदोष। देखिए, कुंडली के अंदर सबसे पहले जब भी कुंडली खुलती है, एक ही बात होती है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृ ऋण है। अब हम आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके कितना सकारात्मक यानी कि आपको प्राप्त होती है और कितना उसका साइड इफेक्ट होता है। देखिए, पितृदोष, जब भी कोई दोष लगता है कुंडली के अंदर, दो प्रकार का होता है पितृदोष, एक पितृ ऋण। पितृ ऋण होता है पूर्व जन्म का, पितृदोष होता है पूर्वजों का। जो पूर्वज, जो हमारे माता पिता, जो परिवार, जो बड़े, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनका पितृदोष लगता है। और जो पूर्व जन्म का श्रापित हम आते हैं, कुंडली में श्राप लेके ग्रहों के अनुसार, वो पितृ ऋण होता है। आपको संतान बाधा में रुकावट आएगी, संतान प्राप्त होने के बाद संतान आपकी बहुत ज्यादा आउट हो जाती है, यानी कि बिगड़ जाती है आपकी। एक साधारण भाषा में कि संतान का आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाती है, वो भी एक पितृदोष का ही कारण होता है। ऊपर से बैठे पितृ आपको बार बार उससे संकेत देते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपकी संतान आपका, जैसे जिस प्रकार से आप हमारा अनादर करते हो, हमें भोजन पानी वस्त्र किसी की व्यवस्था आप नहीं करते, उसी प्रकार से आपकी संतान आपको परेशान कर रही है। ये पितृदोष का एक मेन कारण होता है। और आपको संतान नहीं होगी, या पुत्री प्राप्त होगी, पुत्र प्राप्त नहीं होगा, ये भी पितृदोष का ही कारण होता है। तो मेरे सभी शिष्यों, मेरे सभी भक्तों, मेरे बहन भाइयों, आप अपनी कुंडली में जो भी दोष लगा है उसको शांत अवश्य कराइए। मनुष्य जन्म, मनुष्य चोला मिला है कि हमें जो हमारी कुंडली के अनुसार जो हमें दोष मिलते हैं उसको शांत कराना, यानी कि पूजा पाठ कराना हमारा सबसे पहले हमारा ये कर्म है, उसको आप अवश्य कराइए। आज हम चर्चा कर रहे हैं पितृदोष पे। आपके पूर्वज आपको छोड़ के चले गए, सबसे पहले आप उनका सम्मान करें, दक्षिण दिशा में उनका चित्र रखें, मंदिर में कभी चित्र ना रखें। अब कभी भी अपने पूर्वजों का चित्र मंदिर के अंदर स्थापना ना करें। देखिए, कहते हैं सावधानी बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चींटी जो होती है ना, वो हाथी को गिरा देती है, और एक छोटी सी जो गलती है आपके जीवन को तबाह कर देती है। आपने अपने पूर्वज यानी कि अपने पितरों की जो तस्वीर होती है, जो उनकी यादगार होती है, जिनको देख के हम याद करते हैं, उनको दक्षिण दिशा की दीवार पर ही आपने लगाना चाहिए। उनपे सुंदर सी फूल की माला लगानी चाहिए। हर रोज उनको सुबह उठ के सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आप हमें जिस हाल में छोड़ के गए हैं, हम आपका नाम रोशन करेंगे और आप सदा हमारी अंतर आत्मा में बसे रहेंगे। इतना ही करने से वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम हमारे परिवार ने हमें कम से कम याद तो किया। इतने में ही वह अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते। कहते हैं देवी देवता और प्रभु परमात्मा बाद में, लेकिन सबसे पहले पितृ, वही आपके जो छोड़ के गए, वही आपकी रक्षा के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं। तो मैं सभी अपने शिष्यों, अपने भक्तों से यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि आपने अपने पितरों की जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। सुबह उठ करके आपने उनको जल ग्रहण कराइए, उसके बाद जो भी घर में भोजन बनता है उनको भोजन भी कराइए। कोई भी जातक, बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हम जो मेन बात है वो आपको बताएंगे। कभी भी पितरों को स्थान घर के अंदर ना दे। कभी भी किसी का ये कहना ना माने कि पितरों को स्थान घर में दे, नहीं। पितरों को स्थान अपनी जमीन जायदाद आपके घर के बाहर होता है, तीर्थ स्थान पे होता है, वहां पे जाके उनके नाम का स्थान दे, और जैसे होली दिवाली पे जाकर के उनकी पूजा करें और उनका उपाय करें। अब हम इनसे मुक्ति कैसे पाए कि सबसे पहले
पितृदोष से आपको सम्मान, क्योंकि सम्मान बहुत जरूरी है, जैसे आप सम्मान करेंगे और वैसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हर महीने में एक बार अमावस्या आती है, उस अमावस्या को इतनी सुंदर रूप से उसको भोजन बनाए और भोजन बना के अपने पितरों को अर्पण करे और छोटा सा एक उपाय करे जिससे हमें सदा सदा के लिए पितरों से शांति मिलेगी। उपाय क्या है कि आपने एक सफेद रंग का कागज लेना है और उस पर 5 प्रकार की मिठाई रख के, एक दूध का गिलास रख के, आप कीकर के पौधे में अमावस्या के दिन जाकर के उनको रख के प्रणाम करे, भोजन दे, जल पिलाए, दूध पिलाए और वहां से लौट करके आ जाए। मेरा वादा है आपसे कि ये उपाय अगर आपने 5 अमावस्या कर लिया तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और आपको हर अमावस्या स्नान करना बहुत जरूरी है। आप स्नान करें, पक्षियों को आप दाना डालें और हर अमावस्या को कोई ना कोई एक पौधा अवश्य लगाए, जिससे आपके पितरों को शांति मिलेगी और संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माता।